तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज पता नहीं, मैं व्लॉग ऐसे ही मतलब वीडियो बना रहा था अभी, जिसमें 4-5 वीडियो शूट किए मैंने। और आज अच्छी बात यह है कि मैंने ज़्यादा रीटेक नहीं लिए, वरना रीटेक बहुत लेता हूँ मैं। और आज तो मैंने 40-50 मिनट में 3 रील्स शूट कर लिए और 2 लॉन्ग वीडियो के इंट्रो और आउट्रो शूट कर लिए वे। तो वो आपको सेकंड चैनल पे देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सेकंड चैनल का, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही तो मैंने ऐसे ही जस्ट कैमरा फ्लिप कर लिया है व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मेरा जो पिछला व्लॉग था उस पर 40 व्यूज़ आए, जो कि आज ही मैंने ध्यान दिया। मतलब मेरे व्लॉग से पे व्यूज़ आते हैं, तो अगर मैं अच्छे से रेगुलर व्लॉग्स बनाऊंगा तो शायद व्यूज़ बढ़ेंगे और अच्छे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और ग्रोथ होगी। इसलिए मैं ऐसे व्लॉग बना ले रहा हूँ। समझ नहीं आएगा क्या बोलूँगा व्लॉग में, बस कुछ नहीं बोलना। पर प्रॉब्लम होती है, बस बीच में देखना पड़ता है, कैमरे पे नहीं दिखते तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि कैमरा लिया जाए। तो मुझे लगता है कि सेकंड हैंड मुझे कैमरा ले लेना चाहिए, भले वो अच्छा ना हो फ़िलहाल के लिए, उतना बेस्ट ना हो, पर एटलीस्ट मेरे मोबाइल से अच्छा होगा या मोबाइल के बराबर तो होगा। और साथ ही उसमें मुझे कुछ चीज़ें मिलेगी, जैसे मैं डिस्प्ले को फ्लिप कर पाऊँगा। मोबाइल में अब डिस्प्ले फ्लिप नहीं कर सकते, तो रियर कैमरे से वीडियो बनाओ तो बार बार फ्रेमिंग सेट करनी पड़ती है, और मुझे तो बहुत बार करनी पड़ती है। और कुछ कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे आप पीसी में आपका वो देख सकते हो, विजुअल से देख सकते हो मोबाइल में, पर मुझे वो करने का मन नहीं होता। ऐसे ही कैमरा बेस्ट रहेगा, जिसमें बस स्क्रीन फ्लिप करो। और कैमरा मैं सेकंड हैंड सोच रहा हूँ कम से कम 20 से 25 तक का ले लूँ, मेन कैमरा सीखने के लिए और वीडियो शूट करने के लिए। क्योंकि मैं जब नया कैमरा लूँगा तो बहुत अच्छा लूँगा, जो कि अगर अभी करंट में सिचुएशन में मैं लेता तो FX3 लेता, जो कि समथिंग 4 लाख कुछ का आता है, सिनेमा कैमरा है। तो वो लेता, क्योंकि मैं उससे वेडिंग करके अर्निंग कर सकता और शॉर्ट फिल्म और फिल्म बना के अपना ड्रीम पूरा कर सकता। मतलब मुझे फ़िल्म बनाने से मेरी अर्निंग हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। ना हो तो भी मैं फ़िल्में बनाऊँगा, हो तो भी मैं फ़िल्में बनाऊँगा। पर मुझे फ़िल्म बनाने के लिए पैसे चाहिए रहेंगे, तो मुझे वो पैसे तो कहीं से लाने पड़ेंगे। जीवन जीने के लिए पैसे चाहिए रहेंगे। सिर्फ़ फ़िल्म बना बना के बिना पैसे के ज़िंदगी कैसे जीऊँगा? अगर मैं गाँव में फ़िल्में बनाता हूँ, लाइक जैसे गांव में अगर मैं फ़िल्म बनाता हूँ तो मुझे 1.5 से 2 महीने एटलीस्ट एक शॉर्ट फिल्म में लग ही जाएंगे। क्योंकि गांव में आपको पूरे क्रू मेंबर नहीं मिलेंगे, जैसे अलग वीडियो एडिटर, जैसे फ़िल्म राइटर, फ़िल्म डायरेक्टर, फ़िल्म प्रोड्यूसर, ऐसे वीडियो एडिटर, ऐसे अलग-अलग डिपार्टमेंट के लोग नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी पड़ी होगी। जैसे डायरेक्शन मुझे करना पड़ेगा, प्रोडक्शन के लिए पैसे मुझे जैसे डायरेक्शन मुझे करना पड़ेगा, प्रोडक्शन के लिए पैसे मुझे देना पड़ेगा। यहाँ तक कि कोई अच्छा राइटर भी नहीं है, स्क्रिप्ट भी मुझे रेडी करनी पड़ेगी। और एक्टर्स के लिए मेरे फ्रेंड्स को बताना भी पड़ेगा, क्योंकि वो फ़िलहाल में अभी नई-नई एक्टिंग करते हैं, तो उन्हें उतनी एक्टिंग आती नहीं है। और इसकी एडिटिंग भी मुझे करनी पड़ेगी, कैमरा भी मुझे लाना पड़ेगा, शूटिंग भी मुझे करनी पड़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्हें अगर मुझे कोई किसी अच्छे पर्सन को देना है तो उसे पैसे भी देने पड़ेंगे, क्योंकि कोई फ्री में आपका काम करेगा नहीं। तो इसलिए मुझे मूवीज़ बनाने के लिए पैसे चाहिए रहेंगे। बनाने के लिए मुझे अर्निंग करने की ज़रूरत है। बस मेरा मेन मकसद ये है कि मुझे जीवन बिताने के लिए और मूवी बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। अब वो मूवी से मेरे पास पैसे आए या ना आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। बस मुझे शौक़ है बनाने का। अच्छी बनती है खुद की फ़िल्म तो देखने में मज़ा आएगा, पर उसे बनाने के लिए पैसे लगेंगे। तो वो पैसे कमाने के लिए मेरे पास है तरीका वीडियो एडिटिंग का और सिनेमेटोग्राफी का। मतलब लाइक वेडिंग, प्री वेडिंग, या फिर इवेंट हो गए, या कोई मूवी हो गई, कुछ भी शूट और एडिट करके मैं अर्निंग कर सकता हूँ। एडिटिंग का तो वर्क आपको घर बैठे बैठे मिल जाता है, मतलब, और गांव में ही रह के अपनी मूवीज़ बनाने का सपना पूरा कर पाऊँगा। वरना फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं मुंबई चला जाऊं और किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ जाऊं। स्टार्टिंग में भले मुझे छोटा से छोटा काम मिले, धीरे धीरे ग्रोथ होती है। तो 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं गांव में रह के खुद की मूवीज़ बनाऊं और वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सिनेमाटोग्राफी से अर्निंग करूं और अपना जीवन जीऊँ। क्योंकि गांव में रह के फ़िल्म बना के उससे अर्निंग करना
ये शुरुआत में पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है शुरुआत में, क्योंकि यूट्यूब पे आपको अगर मूवी क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे मूवी लॉन्च कर रहे हो तो आपको 4,000 घंटे वॉच टाइम चाहिए, 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए, और उसके बाद उस मूवीज़ में व्यूज़ भी आना चाहिए। 1.5 महीने में एक मूवी बनेगी, उस पे 1 मिलियन व्यूज़ ना आए तो मेरी अर्निंग कैसे होगी? उस मूवी बनाने के पैसे कैसे निकलेंगे? तो गाँव में रह के मूवीज़ से पैसा तो लगभग ना के बराबर ही कमाऊँगा। पर हाँ, दूसरी चीज़ें करके मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो गाँव चला जाऊँ और अर्निंग करूँ और मूवीज़ बनाऊँ, बस यही है ड्रीम। और दूसरा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जुड़े और दूसरा ऑप्शन है कि मैं मुंबई चला जाऊँ या फिर किसी भी फ़िल्म इंडस्ट्री, साउथ में भी जा सकता हूँ। पर साउथ में तमिल, तेलुगु बोलेंगे तो कन्वर्जन कन्वर्जन अच्छे से हो नहीं पाएगा। मुझे पसंद तो वैसे साउथ मूवीज़ है, मतलब खासकर मलयालम सिनेमा, उनकी सभी मूवीज़ जो भी अच्छी है उन्हें देखता हूँ मैं ज़रूर। और हाँ, हमने पहले मूवी बना चुका हूँ, मैं 4 मूवीज़ बना चुका हूँ। इस बात का थोड़ा अच्छा होता है, गर्व फील होता है कि 4 मूवीज़ बनाए। मेन ये बात नहीं है कि वो मूवी अच्छी बनी या ना बनी, बस मेन बात ये है कि आपने हिम्मत करी कि नहीं, शुरुआत करी कि नहीं। अगर 4 मूवीज़ मैंने बनाई हैं, 3 शॉर्ट फ़िल्म में दो ढाई मिनट्स की थी और एक आधे घंटे की थी और एक आधे घंटे की थी। तो अगर आप सोचो कि आप फ्रेंड्स को इकट्ठा करके शूटिंग लोकेशन पे जा रहे हो, उसे शूट कर रहे हो, एडिट करके अपलोड कर रहे हो, तो आप में हिम्मत है। आप स्क्रिप्ट भी लिख रहे हो, मैंने पहले स्क्रिप्ट भी लिखी थी उनकी। तो अगर ये सब मैं कर रहा हूँ तो इसमें मेरी हिम्मत है। भले वो मूवी ख़राब बने, पर इतनी हिम्मत तो है कि मैंने जाके शूट किया, उसे एडिट किया और लोगों तक उसे पहुँचाया। तो मेन बात ये है कि आपका काम कैसे ही भी हो, बस आपका काम शुरुआत होना चाहिए। और हाँ, जिन लोगों को ये लगता है कि वीडियो एडिटिंग या सिनेमाटोग्राफी में तो बहुत पैसा है और आप और बहुत पैसे कमाते हो और उसमें कोई मेहनत का काम नहीं है, तो गलत बात है। मैं पिछले 10 महीने से अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना रहा हूँ और कंटिन्यू बनाते जा रहा हूँ। तो इससे मैंने ये तो नहीं सोचा कि इससे पैसे नहीं मिल रहे तो मैं क्यों करूँ, पर फिर भी करता हूँ। तो हमारी मेहनत यही दिखती है कि आप कितना लंबे समय तक कंसिस्टेंट रह पाते हो। और मैंने सिनेमेटोग्राफी करना भी बहुत टाइम हो गया स्टार्ट किया, तो मैंने स्टार्टिंग में इतनी सारी वीडियो फ्री में बनाई हैं और ये सोच के नहीं बनाई थी कि उससे पैसे मिलेगा, ये सोच के बनाई थी क्योंकि मैं सीखूंगा। और अब मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ और बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकता हूँ, पर अभी भी सीखना बाकी है, तो बस सीखते ही सीखते जाएंगे। और क्योंकि मैंने जो पहली सोशल मीडिया से अर्निंग की थी वो थी 100 रुपये की। वो मैंने एक थंबनेल और एक लोगो डिज़ाइन किया था, जो कि बहुत कम है, मतलब लोगों की 5-10 हज़ार रुपये लोग लेते हैं, पर मेरा लोगो इतना तो था कि हाँ 100 रुपये उसकी मिल जाए। तो उस लोगो और थंबनेल के मैंने 100 रुपये लिए थे। तब के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा खुश होया था। हाँ, हालाँकि बहुत कम पैसे थे, मतलब 3 घंटे के आसपास मुझे लग गए थे दोनों चीज़ों को कंप्लीट करने में। और 3 घंटे में 100 रुपये, ये ठीक नहीं था, क्योंकि उसके पहले ही मैं सीख चुका था सब कुछ। उसके पहले ही मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख चुका था, फिर भी मैंने इतने कम रुपए चार्ज किए। पर ये थी कि वो शुरुआत थी और वहाँ से आज की डेट है जहाँ मैं अच्छा खासा अर्निंग कर रहा हूँ। और मैं आज अगर एक भी रील बनाता हूँ तो मैं उसके 1000-1500 आराम से चार्ज कर सकता हूँ। और मेरे साथ एक चीज़ हुई कि जो हमने एक रील बनाई थी, जो कि पहला हमारा प्रमोशन था, उसके हमें अभी तक 1000 रुपये नहीं मिले। पहला प्रमोशन कब किया मैंने, कैसे किया, किसके साथ किया था, वो तो मैं आपको वीडियो नहीं बता सकता। बस ये है कि हमें उसमें धोखा मिला। उसने बोला दूंगा, पैसे दूंगा, ऐसे 4-5 बार बोला। मैंने बहुत बार बोली उसे, मतलब कल दूंगा बोलता है, परसों दूंगा, इस तारीख को दूंगा, ऐसे बहाने मारता था। मैंने जब उस तारीख को बोलते थे कि पैसा दे दे, तो फिर वो अगली तारीख दे देता था। तो ऐसे करके पैसे उसने नहीं दिए और फिर मैंने लास्ट पे सोच लिया कि अब इसे भाड़ में जाए, अपने को कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना, ना ही किसी से बात करना। तो उसे मैंने ब्लॉक कर दिया और पैसे वैसे भी नहीं मांगे, ना ही उसका नाम किसी को कभी बताया, क्योंकि मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना था, ना ही किसी से मतलब रखना था। 1000 रुपये के लिए मैं बार बार उससे क्यों ही लड़ूँ, जब मैं फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकता हूँ, तो मैं उस 1000 के धोखेबाज से क्यों ही लड़ूंगा। पर हाँ, उसकी तरफ से देखे जाए तो उसे पैसे देने थे, अगर किसी के हाथ काम करवाया है तो ऐसे बहाने नहीं मारने थे। आज हमें आज उस प्रमोशन को किए हुए हमें 4 से 5 महीने हो गए लगभग। गणपति की टाइम की बात है, 6-7 महीने हो गए, अभी तक उस प्रमोशन के हमें पैसे नहीं मिले। पर हमें कोई दुख नहीं है, उसके बाद हम बहुत अर्निंग कर चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत अर्निंग कर चुका हूँ। तब मैं सोचता कि हाँ, उससे लड़ूँ, ये झगड़ूँ, वो तो फिर बेकार सी बात थी। उससे अच्छा मैंने ये सोचा, ये तो शुरुआत है, 1000 रुपये के लिए क्यों लड़े, बाद में तो बहुत अर्निंग होगी। इसे सोच के मैंने
इसी इसी बात को सोच के मैंने उस बंदे को इग्नोर किया और आज तक उससे बात भी नहीं की। तो ऐसा होता है, शुरुआत में आपको फ्री में काम करना पड़ता है या फिर आपको धोखे भी मिलते हैं। और तो बस यही था आज का संडे स्पेशल व्लॉग। ऐसे ही एक जगह बैठ के पूरा व्लॉग बना दिया, क्योंकि मैं ऐसे घूम घूम के नहीं बना सकता, ना ही मुझे व्लॉग बनाने में मज़ा आता है। वीडियो शूट करने का बोलो तो बिल्कुल मज़ा आता है, सिनेमैटिक वीडियो या फिर कुछ भी ऐसा करने का, पर व्लॉग बनाने का बोलो तो मज़ा नहीं आता। इसलिए मैंने बैठ के ऐसे व्लॉग बना दिया। और अब मैं करूँगा वीडियो एडिटिंग, जो कि मैंने शूट की थी आज, जो कि स्टार्टिंग में आपको बताया था। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि मुझसे आपको क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरी बातों से। मुझे लगता है मैं बहुत सारी चीज़ें सही बोलता हूँ, मतलब मेरी एज के हिसाब से मेरा नॉलेज अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है। तो वही अगर आप सीखना चाहते हो, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरी डेली लाइफ देखना चाहते हो तो इसके लिए सब्सक्राइब मत करना। मेरी लाइफ में सिर्फ अपना काम और एडिटिंग रखिए, जिसे मैं वीडियो नहीं बनाता, ना ही मैं अपनी कभी फैमिली को शो करता हूँ। तो अगर फैमिली व्लॉगिंग के लिए चाहते हो तो अनसब्सक्राइब कर दो। हाँ, दोस्तों के साथ व्लॉग्स आएंगे। और लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ बातें सीखनी, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, सक्सेसफुल होना है, या फिर कुछ भी अच्छी चीज़ सीखना है तो सब्सक्राइब कर देना। किसी भी चीज़ को लेके कुछ भी डाउट हो, अपने जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, बात ज़रूर कर लेना। ज़रूर आप मुझसे आप ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं आपको उसका सॉल्यूशन, एटलीस्ट मेरे पास हर चीज़ों का सॉल्यूशन होता है, तो आपकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ज़रूर होगा। और एक बात और कहना था कि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम से डर के गलत डिसीजन ले रहे हैं। गलत डिसीजन मतलब समझ ले, अब UK07 राइडर एटलीस्ट ऐसा मान लो। तो आपको ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत बेकार तक समस्या आती है, पर उसका समाधान ये नहीं है कि आप अपने आप को ख़त्म कर दो। ऐसा करोगे तो आपकी फैमिली परेशान होगी, आपके परिवार वाले, आपके गाँव वाले, आपके घर वाले, आपके दोस्त, सभी लोग परेशान होते हैं। आप तो चले जाते हो, पर आपके पीछे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। तो उन परेशान लोगों का परेशान चेहरा मत देखो। ऐसा कुछ भी ना करो, सब चीज़ों का समाधान होता है धीरे धीरे। और बेकार से बेकार समय भी गुजरता है, तो ऐसे गलत डिसीजन मत लो। बाय द वे, बाल छोटे करवा लिए मैंने। अरे, मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हुआ हो गया है, क्योंकि हो रहा है। और हाँ, मुझे आईफ़ोन लेना है बहुत जल्द। मैं परेशान हो गया हूँ इस मोबाइल से शूट करके। मतलब मोबाइल मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। और जितने का मोबाइल नहीं है, उससे ज़्यादा मैं अर्निंग कर चुका हूँ। लगभग लगभग मैं 70 से 80 हज़ार रुपये अर्न कर चुका हूँ। ज़्यादा कर चुका हूँ, 80-90 हज़ार रुपये अर्न कर चुका हूँ इसी फ़ोन से। आप सोच नहीं सकते कि इसी फ़ोन से मैंने 70-80 हज़ार रुपये अर्न किए। और उसी से ये मैक मिनी M4 भी लिया है, ये गिम्बल लिया है, ये माइक लिए हैं, बहुत कुछ लिया है। और ये सब मैंने 4 से 5 महीने में किए हैं। मतलब उसके पहले तक मैं बहुत काम करता था, जिससे मैंने आराम से 5 से 10 हज़ार रुपये अर्न किए थे पिछले 4 महीने में। तो बाय बाय। और हाँ, एक बात और मुझे बोलना था कि आप कार देख रहे हो, ये जिस थार थार है, ये मैंने ली थी 250 रुपये से इटारसी से, आप देख सकते हो ये। तो ये अभी तक मेरे पास है, और ये कार मेरे पास तब तक रहने वाली है जब तक मैं 2.5 करोड़ की कार ना ले लूँ। कार तो नहीं है, जीप कार जो भी बोलो, थार है। पर अभी मैंने 1 साल पहले ली थी ये 250 रुपये की। और ये पक्का वादा करता हूँ, आज से 2 साल बाद में 2.5 करोड़ की अपनी जीप या कार जो भी हो, मैं लूँगा खुद के दम पे। 2 साल अगर कम हो जाए तो 3-4 साल मान लेना, 1-2 साल आगे पीछे कर लेना। पर पक्का नेक्स्ट 5 ईयर में मैं अपना घर, अपनी कार, सब कुछ होगा वो। जो मैं जो मैंने अभी तक सोचा, वो सारे ड्रीम से मैं नेक्स्ट 5 ईयर में अचीव कर पाऊँगा। इतना अचीव कर पाऊँगा कि मैं, अगर कोई जॉब करता है या गवर्नमेंट जॉब करता है, और इतना अचीव करूँगा कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करता या फिर कुछ भी ऐसा करता जिससे मैं अपने पूरे जीवन भर में अचीव ना कर पाता, वो मैं सिर्फ नेक्स्ट 5 ईयर में अचीव करने वाला हूँ। ये खुद से वादा है, क्योंकि अगर मैं एक बार जो वादा निभा देता हूँ उसको पूरा करके रहता हूँ।
वैसे देख लो, बहुत अच्छी कार है। अगर आपको भी ये कार चाहिए तो कमेंट कर देना, किसी एक सब्सक्राइबर को गिव अवे कर सकता हूँ। अगर 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाते तो आराम से कर दूंगा 250 की कार। बाय द वे, इस लाइट की तरह मेरा फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, और इस छोटे लाइट की तरह ब्राइट मेरा प्रेजेंट है, और इस बड़े लाइट की तरह मेरा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। और हाँ, मेरा जो सेकंड चैनल है वो मोनेटाइज होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। दिखा देता हूँ, मोनेटाइज नहीं, सॉरी, हाफ मोनेटाइज। उसमें 1500 घंटे वॉच टाइम हो गया है, और 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे वॉच टाइम पे आपका हाफ मोनेटाइजेशन एक्टिव हो जाता है। और यूट्यूब ने एक नया फीचर लाया है, शॉपिंग प्रोग्राम, जो कि पहले आपको 10,000 सब्सक्राइबर पे मिलता था, पर अब हाफ मोनेटाइजेशन पे मिलने लग गया है। तो उसकी वजह से मैं अब प्रोडक्ट, जैसे मैं ये बोया का माइक रिव्यू कर रहा हूँ, तो पहले मैं अपनी वीडियोस में प्रोडक्ट को ऐसे टैग नहीं कर सकता था, पर अब मैं ऐसी वीडियोस और शॉर्ट से मैं ऐसा माइक टैग कर सकता हूँ, जिससे जितने लोग भी उस लिंक के थ्रू परचेस करेंगे तो मुझे कमीशन मिलेगी उसकी। और ये अर्निंग गूगल के एडसेंस से ज़्यादा होती है, मतलब जितने भी आपके गूगल पे, यूट्यूब पे एड्स आते हैं, उससे ज़्यादा अर्निंग आपकी एफिलिएट मार्केटिंग से हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो अब हाफ मोनेटाइजेशन पे मिलने लग जाएगा। तो मेरे व्यूज़ तो आ जाते हैं वीडियो पे, बस मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं, इसलिए अर्निंग नहीं होती थी, पर अब अर्निंग भी होगी। तो बस फाइनल व्लॉग एंड। हैप्पी 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 संडे। वैसे आज संडे है तो इन्जॉय करो। आज तो आज तो मैं इन्जॉय नहीं कर सकता, संडे है तो काम है, पर आप इन्जॉय करो। संडे तो संडे को इन्जॉय करो। वीक में एक दिन आप अपने ऊपर दो, और एक दिन कुछ मत करो, भले कुछ भी हो, भले ही आपको सक्सेस कितना ही हो फ्यूचर में, पर एक दिन वीक में आपको इन्जॉय करना चाहिए। इन्जॉय करो या फिर आराम करो। आराम करो, बेस्ट है संडे। या फिर घूमने जाओ अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ।